जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान की किसी कल्प की, किसी बार की, किसी ब्रह्मांड की किसी लीला में भगवान आपको और हमें भी अपनी लीला में सही जगह दे सकते हैं, अपनी लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं। इसलिए कहता हूं भक्ति करो, ज्यादा टीका टिप्पणी ना करो। भगवान की 16,108 पत्नियां, सबकी सीट कंफर्म हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम भी अपना भाव बनाओ भगवान से, कुछ भाई का बनाओ, पुत्र का बनाओ, मित्र का बनाओ, सखा का बनाओ, पति का बनाओ। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देखना चाहे भगवान उस भाव से दिखने को तैयार हैं। आप ये बताओ कि आप किस भाव से चाहती हो या चाहते हो। मैया क्या ख्याल है आपका? क्या भाव है आपका भगवान के लिए? क्या चाहती हो? अगले जन्म में किस रूप में देखना चाहती हो भगवान को? ये मैया बताओ। हैं? पिता के रूप में? बिल्कुल। अच्छा, भगवान कृष्ण की हर पत्नी से एक एक बेटी भाई, 16,108 बेटियां हैं श्री कृष्ण की। भगवान कृष्ण की कितनी बेटियां हैं? लो, अगले बार इनका नंबर कंफर्म हो जाएगा। यदि इनकी पक्की वाली इच्छा है तो बेटी बन जाओगी। कन्हैया गोद में खिलाएंगे अपनी छोरी को। तो ये सब भाव है। जो बनना चाहो बताओ। भैया आपका क्या मन है? कराए तुम्हारी सीट कंफर्म अगले बार के लिए। क्या बनोगी बताओ? हैं? थोड़ा जोर से बोलो, हम थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, कान थोड़ा कम काम करते हैं। हैं? धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। नहीं सुनाई पड़ रहा है हमें? बोलो अपने। ठीक है, भगवान सुन रहे। आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या बनना अगले बार? हैं? हैं? क्या है? जो जिसका भाव है बना लो। प्रभु से प्राप्त, प्रभु हमें आप अगले बार इस रूप में मिलिएगा, इस रूप में मिलिएगा। गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती थी, पति रूप में मिल गए। पतिम में कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पति रूप में चाहा। आप भी जो भाव हो बनाओ। भगवान ने 16,108 ब्याह किए। विंदास सब रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी। इतना बड़ा परिवार। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया। उसे मारकर भगवान ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया। बड़े प्रेम से विवाह। और भगवान ऐसा नहीं कि विवाह करके परेशान हो जाए, जैसे आज लोग एक ब्याह करते हैं परेशान हो जाते हैं। मुंह फूला फूला घूमता है, मुंह फुलाए पड़े। क्यों मैया? शादी करो, बिंदास विवाह करो, रिश्ते को निभाओ। रिश्ते कैसे निभते हैं? हंसते मुस्कुराते, थोड़ा हंसो, थोड़ा हंसाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। क्यों मैया? भगवान ना अपनी पत्नियों से बड़ा मजाक, भगवान कृष्ण ना बड़े मजाकिया हैं। भगवान मुस्कुराते रहते हैं, सबको मुस्कान सबको बांटते भी। सब मुस्कुराओ। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप भी थोड़ा मुस्कुराया करो। भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर भी देखो कृष्ण को योगी कहा जाता है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, योगियों के भी योगी हैं श्री कृष्ण। इतनी बड़ी गृहस्थी है फिर भी। और आपकी इतनी सी गृहस्थी है, एक पत्नी और एक पति, 2 बच्चे,
नहीं चल रही है तुम्हारी, घिसट रहे हो, रो रहे हो, आत्महत्या करने का मन बना रहे हैं कुछ लोग। क्यों मैया? परेशान है। भगवान से सीखो। आप कहो तो मैं बता दूं आपको बढ़िया गृहस्थी चलाने का मंत्र। बताऊं? किस किस को सुनना है? मैया सुनना है आपको? आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? गृहस्थी ठीक चल रही है? भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में प्रसन्न है। आप भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए और ज्यादा बोलिए मत। मैं तो कहता हूं कि रिश्तों में जीतने की कोशिश ना करिए, हार जाने की कोशिश करिए। यदि आप हार रहे हैं तो रिश्ते निभा पाओगे, और जीतने की जिद है तो रिश्ते टूट जाएंगे। लिख लो, हारने की, रिश्तों में जीतो मत। पत्नी की लड़ाई पति से, पति की लड़ाई पत्नी से हुई, जल्दी एक सॉरी बोल दो, माफी गलती ना होने पर भी मांग लो। लोग ना जिद करते, देखो कितना अभिमान है। लोग जल्दी से झुकते नहीं। किसके आगे पति पत्नी भी बताओ एक दूसरे का सम्मान का भाव रखते हैं कि हम तुम्हारा सम्मान, ठीक है सम्मान हो, पर रिश्तों में इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए जितनी उम्मीदें लोग रखते हैं, खासकर सम्मान की उम्मीद। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं के चक्कर में झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, दरार खाई में तब्दील हो जाती है। जरा सी दरार थी, वो खाई बन गई। केवल इस अभिमान से मैं क्यों झुकूं, पहले मैं क्यों सॉरी कहूं। मत कहो, लड़ो। आज लोग जानबूझ करके अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। प्रेम हजम नहीं होता। ऐसे ही है, रिश्तों को बेहतर बनाना है तो मेरा एक सिंपल सा फंडा, चुप रहो। कोई कुछ बोल रहा, बोलने दो, आप जवाब ही मत दो। रिश्ते चलाना है तो चुप रहो, नहीं चलाना तो बोलो। जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनके रिश्ते कहीं नहीं चलते। सही है? तो भगवान ने प्रेम से गृहस्थी निभाई। अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा भगवान ने की। इसके बाद एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूं, एक विवाह से जुड़ी जानकारी है। बेटियों को और बेटों को, नए लड़का नई लड़कियों को जानकारी ये है कि बेटा विवाह करने के पहले पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज लड़कियों को जानते हो बाजार में क्या हो रहा है? प्यार। छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो रहा है, 15-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा, पता आपको? एक मैया मेरे पास आई, बोली गुरुजी हमारी लड़की 16 साल की है और ये किसी लड़के से बात करने लग गई है, मिलने जाती है, 16 साल की है। अब ब्याह भी करें तो कर नहीं सकते, 16 साल में 17 साल की लड़कियों का कहां ब्याह, सरकार कानून आदेश दे रहा है। पहले के लोग बड़े समझदार थे, लेकिन क्यों आज 16-16 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना में जवाब दो। सही है? सोचो 16 साल की लड़की आजकल सब जानने लग गई और 13 साल 14 साल का लड़का सब जानने लग गया। मतलब इतने आगे चली गई हमारी जनरेशन, पीढ़ी, कि वो वक्त के पहले लड़कियां जवान हो गई। पता है
जवानी भी एक समय पे आती है तो अच्छा लगता है। क्यों मेरी माँ? 16 साल की उम्र तो बच्चा ही कहलाता है। क्यों 16-17 साल मतलब क्या? बच्चा, बच्चे है ना ये। लेकिन आजकल 16 साल, 15, 16, 17 साल में तो जवान हो जाते हैं समय के पहले। सही है। जब जवान हो गए तो जवानी चढ़ गई, और जब जवानी चढ़ेगी तो जवानी होती है अंधी, तो अंधा तो कहीं भी गिरेगा। इसलिए छोरा छोरी लिविन में जाके गिर रहे हैं, गंदगी में, क्योंकि कहीं तो गिरना ही है ना, लड़खड़ा जो रहे हैं। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे, समय पे ब्याह कर दे। पहले के लोग 13 साल में ब्याह कर देते थे। उनको लोग कहते थे अरे बहुत मूर्ख थे। पहले 16-17 साल में ब्याह हो जाता था। बोलो हाँ, जबकि पहले इतने जल्दी जवानी आती भी नहीं थी। टीवी मोबाइल कुछ था नहीं, पता ही नहीं था कि क्या होता है, गृहस्थी क्या है। लेकिन आज सब मोबाइल ने सब सिखा दिया। समय के पहले चढ़ जाती है जवानी, और लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार। 16 साल की लड़की को लेकर मेरे पास आई माँ, महाराज जी ये लड़की एक लड़के से बात करती है, मिलने जाती है, समझाओ। मैंने समझाया बेटा तुम 16 साल की हो, अभी 17वीं साल तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है, कंप्लीट हो गई, तुम 16 साल की, और तुम्हें प्यार हो गया। अब इन बच्चों को समझाएं भी तो देखो, सब इतनी जल्दी ये बात समझाई भी नहीं जा सकती। सत्संग करो तो समझ में आए। समझाया हमने अपने तरीके से, लेकिन एक बात मैं आज आपको सबको समझाऊं, खासकर मेरी बहनों को, कि देखो अपने आप में कंट्रोल रखो, पढ़ो लिखो, योग्य बनो। जो एनर्जी आपके भीतर है, शक्ति है, उसे अपने भविष्य के लिए लगाओ। वर्तमान को पढ़ाई लिखाई में बिजी रखो, योग्य बनाओ अपने आप को। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये लड़का लड़की जो कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है बेटा। ये शरीर का, तुम्हारी जवानी का एक अटैचमेंट है, एक शारीरिक लगाव है। इस उम्र में छूने में किसी को, शरीर को, चमड़ी को अच्छा लगता होगा, ये शरीर का अटैचमेंट है। उससे लड़का लड़की क्या मान लेते हैं? प्यार हो गया। प्यार नहीं है ये। समझाओ अपनी बेटियों को। और सुनो, इन सारी बातों को ना खुल के बताया करो बेटियों को। ये पर्दे के भीतर बातें थीं तब तक, जब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो ये समय के पहले जवान हो गए। इन्हें तुम ना बताओगे तो भी सब पता है। तुम बताओगे तो कम से कम सही बता पाओगे, सही समझा पाओगे, सही गाइड दे पाओगे, सही मार्ग दिखा पाओगे। वरना तुम्हारी ये लड़कियों को कोई गलत बता पाया तो गलत दिशा में ले जाएगा। क्या बताना है? ऐसा है कि बेटा कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये बात मैंने कही। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बताओ, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई लड़की सुंदर है तो उसे आई लव यू कहने वाले बहुत होते हैं। जो लड़की सुंदर नहीं है उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। इसका मतलब आई लव यू आपसे नहीं है, प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है बेटा। कोई लड़का आएगा, आपको आई लव यू कहेगा, आई लव यू के बहाने वो आपको टच करेगा, आपको छुएगा, आपको गले लगाएगा और आपका शोषण करेगा। शोषण मीन्स शारीरिक शोषण। शोषण करके जैसे चिंगम को चबाते हैं, चबा के उसका रस चूस कर फिर उसे थूक देते हैं, ऐसे ये दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारी बहनों के पास आएगी, तुम्हारी बेटियों के पास आएगी, और चिंगम की तरह तुम्हारी बहन बेटियों को चबाकर लोग थूक कर चले जाएंगे। ये बात अपनी बेटियों को समझाओ। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बढ़ती उम्र का दुष्परिणाम है।
ये उम्र जब बढ़ती है, जब लड़कपन से बच्चे जवानी में प्रवेश करते हैं, तो उस जवानी में जाते ही ना उनके शरीर की ताजगी अलग होती है, शरीर का टेम्परेचर अलग होता है, शरीर के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। उस बदलाव के दौरान स्पर्श करना किसी को अच्छा लगता होगा उस दौरान, तो वो उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। एक लड़की पढ़ने गई दिल्ली, सच्ची घटना बोल रहा हूं, मुझे तो नाम भी पता है पर बताऊं ना। एक लड़की है, पढ़ने गई दिल्ली, छोटे से शहर की लड़की थी। बड़े शहर में उसके माँ बाप ने पढ़ाने भेजा, जो कि हर माँ बाप का सपना होता कि मेरी बेटी, वो आईएएस बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी। गई कोचिंग, दिल्ली में किराए का कमरा लिया, माँ बाप ने पैसा दिया। अब लड़की अकेली रह रही है कमरे में। अब जो उसे पढ़ाते, कोचिंग देते, तो कोचिंग देने वाला जो था वो शादीशुदा था। उस शादीशुदा होने पर भी उस लड़की को उसने ये बताया कि मैं कुंवारा हूं। अब वो उस लड़की से मिलने लगा। अब वो उसे पढ़ाता ही था, वो उसकी स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट अपने सर के साथ बैठी है, बैठी अब वो आदमी जो था, जिसे वो सर कह रही थी, एक्चुअली वो तो उसके पास आया ही उसका शोषण करने था। वो आया, उसको स्पर्श किया, लड़की जवान थी, उसका स्पर्श उसे अच्छा लगा। उसने कोई उत्तर ना दिया तो पुरुष को लगा कि ये एग्री है। उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया उसी कमरे में, रोज आता जाता रहता, उसका शोषण करता। महीनों हो गए। लड़की ने कहा कि आप रहते हो हमारे साथ, क्या रिश्ता है आपका हमसे? उसने कहा तुमसे शादी करेंगे। दोनों गए मंदिर में, शादी भी कर ली, माला भी पहनाया। अच्छा, लड़के ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, कब क्या हो गया, शादी वादी भी हो गई, किसी को नहीं पता। एक दिन लड़की ने उस लड़के के मोबाइल पे, अपने सर के मोबाइल पे देखा किसी महिला की फोटो, तो उसने पूछा कि ये कौन है। खोजबीन करी, पड़ताल करी, तो पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हरा भरा उसका परिवार है। लड़की को बाद में पता चला कि तो शादीशुदा है। तो पूछा कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया? बोला धोखा क्या किया, हमारा तो काम ही है ये। और वो छोड़ के चला गया, वो अपने परिवार में खुश। अब तुम बनी रहो दुल्हन उसकी। फिर उसने मांग पहुंची, फिर दूसरे से भरवाई बाद में। ऐसा चल रहा है। तो ये दुनिया तो तुम्हारा शोषण करने बैठी ही है। तुम्हें धोखा देने के लिए पग पग में लोग खड़े हैं। जब तुम ही तैयार हो अपना शरीर नुचवाने के लिए, तो नोचने वालों को जा क्या रहा है? क्यों भैया? नोचने वाले तो तैयार हैं 24 घंटे। तुम बताओ तो सही, तुम ही तैयार हो नुचवाने के लिए, तो नोचने वाले की क्या गलती है? इसलिए समझदारी बहनों में ज्यादा हो कि बेटा तुम अपने आप को किसी के आगे परोसो ना। ये जो लिव इन का कल्चर चल रहा है, ये बहुत गलत है। लिव इन क्या है? सामान्य भाषा में वैश्यालय। बताओ, जो लड़की 2-3 पुरुष के साथ रहे, उसे आपके गांव की भाषा में क्या बोलते थे पहले? ये कौन है? बोलो। ये तो वैश्या है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष से अपना स्पर्श करवा रही है, वो नारी हमारी भाषा में क्या बोलते हैं गांव में? फिर ये लिव इन क्या है? वैश्यालय। चूंकि अब वैश्यालय लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा भद्दा है, तो उसे इंग्लिश में नया नाम देकर, नई डिजाइन के साथ लिव इन, जिसे तुम लिव इन कह रहे हो, इस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं।
जिस लिवन में तुम रह रहे हो उस लिवन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। कुत्ता बिल्ली काय में रहते हैं? बोलो मेरी मां, समझाती नहीं हो छोरी को, इसलिए वो भाग रही है। सब बोला करो, सब बताया करो। ये सारी बातें ना पर्दे के भीतर की नहीं रही, समय बदल रहा है। मुझे भी ये सब शौक नहीं है बताने का, पर समाज की दुर्दशा देखकर मैं नहीं बोलूंगा तो समाज में सुधार नहीं होगा। हमारा धर्म है कि आपके समाज में, हमारी समाज में किसी बेटी के साथ धोखा ना हो। कोई अब्दुल उसे हिंदू नाम लेकर के, हिंदू नाम देकर ब्याह कर ले रहा है और वह लव जिहाद का शिकार हो जा रही है कोई लड़की। कितना घिनौना, कितना गंदा है ये। आपकी बेटी के साथ गलत ना हो, क्योंकि बेटियों के टुकड़े सूटकेस में मिल रहे हैं। ना मिले, किसी बेटी के टुकड़े टुकड़े ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को भी सिखाओ, अपने बेटों को भी बेटियों का सम्मान करना सिखाओ, और अपने बेटों को भी चरित्रवान बनाओ। ये नहीं कि तुम्हारा छोरा है तो किसी छोरी को गलत नजर से देखेगा। क्यों देखेगा? 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते तुम? हमारे गांव में पता चल जाए किसी बाप को कि भाई ये किसी की लड़की को जरा देख लिया, छेड़ लिया, चौराहे में खड़ा करके बाप जूते मारता था 100। पहले का बाप अपने बेटे को 100 जूते मारता था। यदि उस बाप को पता चल जाए कि मेरे बेटे ने उस लड़की को छेड़ा, जूते मारता चौराहे पे खड़ा करके, और बेटा क्या मजाल चूं कर जाए। ये परवरिश थी। जो कॉलेज नहीं सिखा पाता था ना, वो बाप का जूता सिखा देता था। आजकल जूता पड़ने हो गए हैं बंद, इसलिए छोरा उल्टे सीधी हरकत कर रहे हैं गली मोहल्ले में। बेटियां परेशान हैं। जूता निकालो अपना, और तुम्हारा छोरा ज्यादा आंखें फेरे तो मारो साले को 4 जूता। यहां वहां उल्टा सीधा बोला, लड़कियों पे गलत कमेंट कर रहा। कौन कर रहा? तुम्हारी बेटा तो कर रहा है। हम में से तो किसी का बेटा है। जो लड़कियों को छेड़ रहा है वो हम में से ही तो किसी का बेटा है। बोलो हाँ या ना? तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए? मां, तुम काहे नहीं कान पकड़ के 2 थमाचा जमाती हो बच्चे को? प्यार करती हो, सिर पे चढ़ा रखा छोरे को। किसी भी लड़की को क्यों छेड़े तुम्हारा बेटा? ये बलात्कार कर ले रहे हैं लड़के लोग। किसी लड़की को देख के तुमने उसे छेड़ लिया और बलात्कार कर दिया। बताओ, क्या माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया? ये किसकी गलती है? कोई लड़का बलात्कारी है, उस बलात्कारी लड़के की तो गलती है। बताओ, क्या उसके माँ बाप की गलती नहीं है? बच्चों की थोड़ी आंखों में आंखें डाला करो, देखा करो। बच्चों की आंखें भी बता देती हैं कि क्या चल रहा है। बस समझदार होना चाहिए मेरी माँ। किताबें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा बच्चों की आंखें पढ़ना सीखो, बच्चों का व्यवहार पढ़ना सीखो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और मैं आपको एक बात कहूं, आप अपने बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बनो, और आप अपने बेटे का सबसे बढ़िया दोस्त बनो। बाप क्या बने? दोस्त। किसका? बेटे का। और माँ क्या बने? दोस्त। किसकी? तुम्हारी बेटी की दोस्त तुम बनो। माँ, तुमसे अच्छा दोस्त बाजार में उसे नहीं मिल सकता। एक बाप से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता इस धरती में। एक माँ से बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चों को दोस्तों की तलाश होती है एक टाइम बाद। मैं कहता हूं कि पहले ही बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली व्यवहार करो। तुम बाप बन के ना रहो, अब मां बन के ना रहो। अब क्या बनो बेटी की? जब बेटी की चप्पल तुम्हारे पांव में आ जाए, जब बेटे का जूता बाप के पांव में आ जाए, तो अब दोस्त बन के रहो। क्या बन के रहोगे? हाँ, ताकि वो हर बात आपसे शेयर करे, हर बात आपसे कहे। कहीं गलत जा रहा हो, आपको पता तो हो कि आपका लड़का, आपकी लड़की कहां जा रही है। कोई बात हो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, आपसे कह तो सके। यदि कह देगी आपकी बेटी आपसे, तो आप उसे सही समझा सकती हो, क्योंकि आप उसकी मां हो। आप जितना बेहतर उसका सोचोगी, इस पूरी दुनिया में, मेरी बहनों यदि आप सुन रही हो तो ध्यान से सुन लो, इस पूरी दुनिया में आपकी मां और आपके पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जितना अच्छा एक बाप सोच सकता है आपके लिए, जितना अच्छा एक मां सोच सकती है आपके लिए,
आपका पड़ोसी कभी नहीं सोच सकता आपके लिए, आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोच सकते आपके लिए, आपकी सरकारें कभी नहीं सोच सकती आपके लिए इतना अच्छा, जितना अच्छा एक माँ और एक बाप सोच सकता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए हर बेटी को चाहिए वो अपनी माँ को दोस्त बनाए, और हर माँ को चाहिए कि तुम अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसके साथ गप्पे लड़ाओ, बातें करो, स्कूल कॉलेज की सारी बातें करो, पूछो उससे तेरे दिमाग में क्या चल रहा। आज उदास है बेटी, तो उदास यूं ही नहीं है, कुछ तो बात होगी। आज उदास है तुम्हारा बेटा, यूं ही उदास नहीं है, कुछ तो बात होगी। ये उदासी बहुत कुछ कहती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्यों जी, बात सही है? ये रूखापन स्वभाव में बहुत कुछ कहता है, बस समझने वाला चाहिए। तुम मां कैसी हो, दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती हो ना, बच्चों के लिए समय निकालो, पढ़ो बच्चों को। बच्चे किताब पढ़ते हैं, तुम बच्चों को पढ़ो। सही है? अरे मां तो बच्चों को पढ़ लेती है, बेटा आज क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्यों परेशान है? लाख छिपाए पर छिपती नहीं है कुछ बातें। इसलिए मेरी मां, समझदार मां बनो। ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, जाओ जहां जी करे, नहीं। एक जिम्मेदार मां, एक जिम्मेदार बाप चाहिए। तुम कैसे बाप हो, शराब पी के आते हो घर में, तुम्हारी जवान बेटी देख रही है, शराबियों के घर 4 शराबी और आते हैं, वो शराबी जो तुम्हारे घर आ रहे हैं बैठ के पी रहे हैं, वो शराब पिएंगे तुम्हारी घर में, और तुम्हारी बेटी को भी देखेंगे गलत तरीके से। शराबियों के पास अक्ल कितनी है? शराबी कौन सा पवित्र भाव लेके आ रहा है? वो तो जो लड़की मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, वो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खबरदार, शराबियों को अपने घर में ना घुसाना। जवान बेटी है तुम्हारे घर में, घर में भी किसको बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, ये भी एक समझदारों की बातें हैं। मूर्खों को तो मैं समझा नहीं सकता, पर आप समझदार हो तो बता रहा हूं। घर में सबको ना घुसने दिया करो। तुम्हारा दोस्त शराबी है, तुम्हारे साथ बैठ के पीता है शराब, तुम्हारी बेटी को वो कैसे देखेगा? पवित्र भाव से देखेगा। शराबियों के पास क्या दृष्टि होती है? आज जितने भी बलात्कार हुए इस देश में, 99.99% बलात्कार शराब के नशे में ही हुए हैं, चाहे वो दामनी का हो, चाहे वो और अन्य कितने भी केस हो। सही है कि गलत है? गांजा पीने वाले तुम्हारे घर में काहे आ रहे हैं? गंजेड़ी, तुम गांजा पी रहे हो और गंजेड़ियों को घर में बुला रहे हो, वो गंजेड़ी तुम्हारी बहनों को क्या भाव से देखेंगे? तुम्हारी बेटी, जवान बेटी घर पे खड़ी। जब बेटियां जवान हो जाएं, बेटे जवान हो, तो घर में सबको ना बुलाओ, अच्छे लोग आए, अच्छे विचार वाले लोग आए, गलत विचार वाले घर में कतई ना घुसे। कोई भी घर में आए, सबको नहीं, यहां तक कि प्लम्बर भी घर में, तुम्हारे घर में कोई काम चल रहा, चिनाई का चल रहा, प्लास्टर का चल रहा, प्लम्बर का चल रहा, कोई एसी सुधारने वाला आया, कोई भी मर्द अकेला आया, क्यों आया? आप घर में रहो, आपकी बेटियां, कोई देखे भी ना, पता नहीं सामने वाला किस नियत से देख रहा है। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों में घूंघट डाल दो, ना, घूंघट मत डालो। हम तो कहते अपने घर में गलत आदमी की एंट्री बंद कर दो। कोई भी आए तुम्हारे घर, उस समय तुम्हारा होना जरूरी है, ठीक है? आजकल सिस्टम क्या है, घर के बाहर ना लोग बैठ जाते हैं, कौन गली से निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन किस नजर से देख रहा है। नजरें थोड़ा संभालो, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती। ये पहले दोस्ती ही होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, हमारा धर्म है समझाना। किस किस को समझ में बात आई? नहीं आई तो ना आए। माता पिता का बड़ा उपकार होता है हम सब पर। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के,
एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अपने माता पिता का सम्मान करो बेटा। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं आपसे। ऐसा कोई भी गलत काम ना करना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आपके माँ बाप को सर शर्म से झुकाकर चलना पड़े। आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपकी बदनामी नहीं होती, आपके माँ बाप की बदनामी होती। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, आपकी इज्जत बाद में बढ़ेगी, पहले आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ती है। इसलिए ऐसा काम करना कि आपके माँ बाप की इज्जत बढ़े, माँ बाप का सम्मान बढ़े। आप ऐसा कोई गलत काम ना करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका के जाना पड़े, चलना पड़े। माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। माँ बाप जितना अच्छा मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई होता होगा। एक बाप कितना अच्छा होता है, सारी कमाई बच्चों के लिए करता है, कमा कमा के बेटी और बेटों को देता रहता, अपने लिए फटी शर्ट पहनता, फटे कपड़े पहनता, पुराना मोबाइल रखता तुम्हारा बाप, लेकिन तुम्हें नया मोबाइल दिलाता। उसकी तुम अपने बाप की जिंदगी देखो और तुम अपनी जिंदगी देखो। बाप की जिंदगी कैसी है और तुम्हारी जिंदगी की वो लग्जरी बनाता है, अपनी बिल्कुल चलाता रहता। फिर भी बच्चे कहते हैं अपने बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बाप क्या होता है तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप खुद बाप ना बन जाएं। जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों की जिम्मेदारी आने पर भी समझ में नहीं आता। समस्या तो ये है, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के।
पे हाथ ना होगा, अभी माँ है जिंदा तो सम्मान कर लो अपनी माँ का। एक दिन आएगा कि माँ ना होगी, अभी कोई है आशीर्वाद देने वाला, फिर माँ बाप सदा थोड़ी रहते हैं, सबके माँ बाप एक दिन चले ही जाते हैं। तुम्हें आजाद होना है ना, एक दिन हो जाओगे, जब तक है इज्जत कर लो। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे